यहाँ सीएम साहब भी मैंने दलाल है। सेंटर से जो पैसा बेचता है ना, क्लियर कट बोल रहा है, हम ओपन नहीं बोल रहा है। यहाँ में जितना कैबिनेट मिनिस्टर है सब दलाल है। दलाल क्या को बोलता है? जो बीच में पैसा काटने वाला, कमीशन काटने वाला। फाइनेंस कमेटी कब एस्टेब्लिश बना? कॉन्फिडेंशियल फाइल बोल के अगस्त को बना चुका था। वेयरएस वो सेंटर के प्रेशर की वजह से, तो उसको क्यों छुपा के रखा था? बस्ती वालों को भी नहीं मिला है। जिसका नाम से बिल बनाया उनको नहीं मिला है, उनको सिर्फ नेम से मिला है। उनका वो पैसा कहाँ गया हम मालूम है। अभी भी हम बोलेंगे मेरा पैकेज 5 का पैसा को चोरी करके पैकेज 4 में किस किस का वहाँ में डाला है और किस किस का अकाउंट में डाला है, किसी को अभी तक सस्पेंड हुआ ही नहीं। पेमा खांडू बोला है सस्पेंड किया, किसको सस्पेंड किया है? नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आइए इस फ्रेम में जो हमारे साथ शख्स है उनको देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगी अरुणाचल प्रदेश का और कह सकते पूरे देश भर का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम जो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे अराउंड 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को लेकर हम बातें करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी सीएम खांडू से लेकर जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये टॉपिक को लेकर वो हिचकिचा रहे हैं स्टेटमेंट देने से। और आज हम एडवोकेट संदीप बागांग जी जो कि डिप्राइव फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, उसके लादा तुसरली जो रोड है उसमें, उनसे हम इसलिए मिलने वाले हैं क्योंकि उनकी तरफ से जो बातें रखी गई थी जिसको लेकर हमने सीएम से सवाल रखा तो उनकी तरफ से डिनायल था और कहीं ना कहीं वो ऑफेंड हुए थे और उल्टा हमें सिखा रहे थे कि एज अ जर्नलिस्ट हमें इस तरीके से इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। तो आज हम सीधे उनसे मिलेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि उनके पास फुल प्रूफ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे संदीप जी से मिलते हैं और अपडेट लेते हैं इसको लेकर उनका क्या कहना है। तो आपको पता चल ही गया कौन से टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। संजय जी स्वागत करना चाहेंगे फिर से। सेम टॉपिक है लेकिन मुद्दा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। सीएम को हमने जब सवाल किया था आपके बात के बाद में तो उनके तरफ से डिनायल मोड था और उनके तरफ से उल्टा हमें सिखाया जा रहा था कि जर्नलिस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। उनके तरफ से बोला जा रहा था कि कौन से ऑफिसर ने कैसा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ लाओ तब बात करेंगे। तो एज अ आप डिप्राइव फैमिली मेम्बर आप जा रहे हैं और एज अ एडवोकेट भी आप लीगली आप इनिशिएट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैंने आपका ये न्यूज़ में सीएम साहब का वो को देखा था। सीएम साहब ने कम्प्लीटली मैंने उल्टा ऑफेंस फील कर रहा था। एक्चुअली ये बात फेक है। सीएम साहब को ऑफेंस फील नहीं करना चाहिए, सच है। और शायद यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है बोल के आप लोग खुद ने देखा। सीएम तो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। मेरा गवर्नमेंट प्रो पब्लिक है, प्रो गरीब के लिए है, वो एकदम लास्ट रिमोट एरिया तक है। अभी तो जो भी ये प्रोजेक्ट है अपने आगे 44,000 प्लस करोड़ का मैंने वो है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और शुरुआत में ही इतना घोटाला कर दिया। जो हमारा जो सेंटर से जो गरीब के लिए खेती का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का और बहुत सालों से जो वो लोग हमारा जो एक जो वो होता है कई जगह में रस्सी पालता है, कई जगह में वो करता है, उनके लिए जस्ट असेसमेंट जो मैंने एक रिहेबिलिटेशन मैंने रिलीफ थोड़ा सा पैसा बेचने वाला कोई घोटाला कर दिया। जब आप सोच के देखिए मैंने ना सीएम, आप जब गरीब का पैसा लूटने वाला को आपको अरेस्ट करने में इतना समय लग रहा है तो आपको ऑफेंस फील करने का ज़रूरी नहीं है। क्यों बोलने से आपका अरुणाचली ऐसे एक स्टेट है, हम तो क्लियर कट बोल रहा है। यहाँ सीएम साहब भी मैंने दलाल है। सेंटर से जो पैसा बेचता है ना, क्लियर कट बोल रहा है, हम ओपन नहीं बोल रहा है। यहाँ में जितना कैबिनेट मिनिस्टर है सब दलाल है। दलाल क्या को बोलता है? जो बीच में पैसा काटने वाला, कमीशन काटने वाला। इसे तो स्टेट का रिव्यू नहीं इतना है ही नहीं, पूरा सेंटर का ऊपर में डिपेंड है। तो दुनिया मालूम है कि मैंने सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होगा यहाँ पलट जाता है। अगर सीएम साहब का जहाँ तक बात बोलेगा तो सीएम साहब भी तो एक फॉर्मर कांग्रेस में है, अच्छा से मालूम है। सेंटर में बीजेपी आ गया तो सेंटर में यहाँ में बीजेपी हो गया। तो सीएम साहब को ऑफेंस फील नहीं करना है। यहाँ में जितना मंत्री है, एमएलए है, ऑफिसर है, सब दलाल है। हमारा जो गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक का जो एक्सचेकर है, जो एक यूनियन का गवर्नमेंट जाता है, स्टेट का गवर्नमेंट जाता है, अभी ये लोग जीएसटी बोलते हैं, तो वो सब का पैसा से तो डेवलपमेंट में फिर वापस आता है ना। जैसे कि हम एक सामान लेगा या हम कुछ गाड़ी लेगा, वो सब का टैक्स कहाँ में जाता है? अब स्टेट और सेंटर में तो जाता है ना, तो वो स्टेट और सेंटर में क्यों वापस जाता है? टैक्स क्यों कटता है? कॉमन डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए है, वो सब के लिए होता है। तो फार्मर के लिए मैंने कुछ जो भी मैंने होता है वो एक होता है। ये एक रोटेशन सिस्टम है ना। तो हमारा स्टेट में देखिए, आप देखिए
यहाँ तो आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर एमएलए इन्वॉल्व नहीं होने से सीएम साहब कब का कर दिया होगा। हम जैसे गरीब आदमी कर दिया बोलने से एसआईसी को लगा के कब का अरेस्ट भी हो गया होगा। एक सिविल पुलिस वो से भी अरेस्ट कर देना था, उसमें वो ऑफेंस फील करने का जा रहे हैं। आपका बात नहीं करते लेकिन टू बी स्पेसिफिक उनके तरफ से सीधा बोला गया कि किसने बोला, क्या प्रूफ है। तो आप क्योंकि उस दिन हमें बता रहे थे, आपने बताया कि कॉन्फिडेंशियल, आपने हमें तो दिखाया तो था, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उन्हें भी बताइए क्लियरली, क्योंकि उन्होंने हमारे क्रेडिबिलिटी में भी क्वेश्चन किया है, हम इसलिए हम जानना चाहते हैं। उनका ये है कि एक्चुअली बोलने जाने में मैं यहाँ पे आपका मार्च नहीं जनवरी में सर्वे का वो था, फरवरी मार्च अप्रैल मई तक मैंने स्टेट गवर्नमेंट को वो करने का बाद में यहाँ से कुछ जस्टिस नहीं मिला, कुछ ग्रीवेंसेस जो भी मैंने वो पब्लिक को जो गरीब वाला को रिड्रेस नहीं कर रहा था, एड्रेस नहीं कर रहा था। जुलाई में मैंने वहाँ गया ना सेंटर में मैं कंप्लेन किया, सेंटर से सेक्रेटरी मोड को कंप्लेन किया, सीवीसी में जाके वो किया। जब आगे सेक्रेटरी मोड को पता चला है तो वो लोगों ने मैंने स्टेट को प्रेशर किया है, प्रेशर करके ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो वे भी आपका अगस्त में बनाया था ना, 2000 अगस्त में बना के भी आप उसको मरीबून स्टेट में क्यों रखा था, आपने उसको अक्टूबर में क्यों वो किया, 2 महीना आपको क्यों समय लगाया है। आप लोग देखा होगा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब एस्टेब्लिश बना, कॉन्फिडेंशियल फाइल बोल के अगस्त को बना चुका था, वेयरएस वो सेंटर के प्रेशर की वजह से। तो उसको क्यों छुपा के रखा था स्टेट गवर्नमेंट, जो उसमें ही बनाना चाहिए था। वो अगस्त में ही बोल के या अगस्त का ला या सितंबर को आप फैक्ट फाइंडिंग क्या चीज़ है बने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भेज रहा था, आपने क्यों छुपाया। हाँ, हम ऐसे विक्टिम ऐसे डिप्राइव मेरा यहाँ में जितना भी मिले पता था यहाँ पूरा स्टेट मैकेनिज्म कर रहा है बोल के हम लोग का कंप्रोमाइज़ कर रहा था कौन सी तरह। उस बीच में जैसे कि पैकेज 1, 2, 3 का तो वही बतख के घूम रहा है ना। हाँ, फैसला कर डीसी और वो दोनों कंप्रोमाइज़ करो बोला है, ओपन सीक्रेट बात है। हमको भी अप्रोच किया, ऑफर भी दिया है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो कौन करवा रहा है। आपका सेक्रेटरी लाइन AK सिंह का वहाँ से तो, चीफ सेक्रेटरी वहाँ है, लैंड डायरेक्टर का वहाँ से तो है। जब हम नहीं मान के फिर बार सेंटर में गया, नहीं यहाँ में हम अकेला डिप्राइव नहीं है ना, बहुत सा डिप्राइव है, बहुत लोगों का तकलीफ है। तब जाके तो अब अक्टूबर में वो करके एक बार भी क्या है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों सबमिट नहीं हुआ है। हाँ, इसको भी मैं पूछने वाली थी क्योंकि 30 तक होने के बाद था। सोल दोदुम जी ने भी प्रेस ब्रीफिंग रखा तो उन्होंने बताया कि आप गए थे। तो हम एग्जैक्टली जब आप गए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मिले थे तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था ये डिले ऑफ रिपोर्ट फाइलिंग को लेकर? नहीं, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी जो अभी जो लदातू सरलेगा जो कंपनसेशन स्कीम है, इसको भी बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसको भी मैं बताता हूँ एक्चुअली फैक्ट फाइंडिंग क्या होता है। ये फैक्ट फाइंडिंग के पास में तो वो अथॉरिटी नहीं होता ना अरेस्ट करने के लिए, रीसर्वे करने के लिए। वो सिर्फ आपका जो हमने सेंटर में कंप्लेन किया था, सब सेंटर से प्रेशर आया फैक्ट को वो करो, क्यों लैंड एक्विजिशन स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी मोड अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, अपना डिपार्टमेंट का इंक्वायरी शुरू कर दिया, तब जाए सेक्रेटरी मोड का प्रेशर का वजह से तो आपका सेक्रेटरी स्टेट जो है स्टेट जो वो करके हुआ है तो फैक्ट को आपको गड़बड़ हुआ है नहीं हुआ है एक भी होने से रिपोर्ट दे देना चाहिए विद इन नो टाइम में। लेकिन आप जो अगस्त में फैक्ट फाइंडिंग को बनाया उसमें एक्टिवेट नहीं रखा, सितंबर में गायब था, अक्टूबर में बनाने का बाद भी अभी तक आप देखो जो अगस्त में फैक्ट फाइंडिंग बनाने वाला अगस्त सितंबर अक्टूबर अभी नवंबर दिसंबर पहुँच गया, 4 महीना में भी आप रिपोर्ट डालने में फेल हो रहा है सेंटर को। यहाँ आपको स्टेट से क्या लेना देना है, ये तो सेंटर का पैसा है ना। सेंटर रिपोर्ट मांग रहा है, एक्चुअल क्या है तो सेंटर छोड़ दीजिए ना। आप गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी कोई मैंने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट फाइल करने में आपको कितना 5 महीना लग रहा है, इतना समय यहाँ तो पता चल रहा है ना, बोलने जाने में वो तो ज़्यादा नहीं, 1-2 सप्ताह का ही ऑलरेडी ओपन सीक्रेट है, पूरा सोशल मीडिया में निकल चुका। तो जब आप मिले थे उनका क्या स्टेटमेंट था? सोल दोदुम जी की तरफ से बताया तो था लेकिन हम जानना चाहेंगे एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट क्या था डिले ऑफ फाइलिंग रिपोर्ट। नहीं पता नहीं है, जब भी जाता है तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन को छुट्टी जाता है, कभी फॉरेन ट्रिप, कभी कहाँ, कभी दिवाली का, वो हम लोग को आइडिया नहीं है। ऑफिशियली में छुट्टी जाता है नहीं जाता है। तो लास्ट टाइम जब रिसेंटली मैंने ये तारती उसे इंडिजीनियस डे था तो शायद इंडिजीनियस के बाद मैं उस दिन गया, मैंने उसको पूछा रिपोर्ट कब तक सबमिट हो जाएगा तो रिपोर्ट और 2-3 सप्ताह लगेगा बोला है, इलेक्शन का वजह से उसे इलेक्शन। तो मैंने बोला अरे ये कैसे है, डेट मीन्स क्या है, क्लियरली स्टेट एक मैंने यहाँ में इधर उधर डिले टैक्टिक्स का गेम खेल रहा है। और जहाँ तक बात है मैंने बोला अरे रिपोर्ट को तो CM साहब खुद एश्योर कर चुका था तो इसलिए
इसलिए सीएम साहब खुद ऑफेंस फील नहीं करना चाहिए, अपना बातों में वो करता नहीं है मैंने ना। जी। और एक संदीप जी सवाल रहेगा, जब आपने हमें बताया था कि इनिशियली आपने जो प्रोसीड्यूर्स है उसे आपने फॉलो किया, जैसे डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट से मिले, सेक्रेटरी से मिले, मिनिस्टर्स तक भी, इवन सीएमओ तक भी आपने पहुंचा, तो इसको लेकर भी जब हमने सवाल किया कि संदीप जी ने ऐसे ऐसे प्रोसीड्यूर पूरा फॉलो किया, तो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए उन्हें उधर जाना पड़ा। तो सर को हमने वही सवाल किया था कि अगर स्टेट लेवल में ही अगर इम्पोर्टेंस दे देते इनिशियल में, तो ये स्कीम नहीं हो पाता, ये नहीं रुकने का चांसेस था, इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। तो उनकी तरफ से क्लियरली स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर का चेयरमैनशिप में होता है, तो बाकी का नहीं है। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? ना, इसमें वही है, क्लियर कट बात है। स्टेट अगर शुरुआत में इनिशिएट करता था बोलने से वही है, तो आपका जो लैंड एक्विजिशन जो अथॉरिटी है डिप्टी कमिश्नर तय है, और जो ग्रास लेवल का तो मेन तो आपका डीलर्स होता ही है। हम अकेला नहीं है, हर चैंग जो अपर कमिंग का, जो बमिंग केने वाला लदा सरले का, गरीब माँ गरीब बेताल जो मने वो है सब बिजनेस किया, एटीट्यूड क्या था, खिड़की से फेंक देगा। मेरा पास में हाई लेवल लिंग है, सेक्रेटरी लेवल पूरा डील कर चुका है, एमएलए को डील कर चुका है, मिनिस्टर को डील कर चुका है, जो कोर्ट जाना है जाओ, कुछ नहीं है। ये हम अकेला नहीं है, ये हर मैंने मेरा जो यंग फो से जाएंग से कसे से रबे केलों जितना भी जो बमिंग चंग जो बस्ती है ना, जिसके सच में जो मिलने आता है, मेरा लैंड कमती हो गया, वो हो गया, अपॉइंटमेंट भी नहीं देता था। ये बिहेवियर था तकम कच्चा और हिमांशु निगम का, जो हमारा फॉर्मर सस्पेंड है ना, नहीं है उसको भी हम नहीं बोल देगा, ये सस्पेंड भी ऑथेंटिक वे से लग रहा ही नहीं। क्यों बोले सस्पेंड उधर भी अभी तक ऑथेंटिक मिला ही नहीं हम लोग को। वो भी है। संदीप जी, और एक सवाल रहेगा, जैसे आप सेंट्रल लेवल में कर रहे थे, मोर्थ में गए, मोर्थ की तरफ से जो इनिशिएटिव, अभी थोड़ा बहुत खबरें आ रही कि टीम भी विजिट करने के लिए कर रहा है, लेकिन कोऑपरेट नहीं हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे जो सीबीसी और ईडीएन सीबीआई का क्या अपडेट है? हमें खबरें आ रही थी कुछ केस फाइल रजिस्टर्ड भी हुआ है, इसके बारे में थोड़ा अपडेट कर दीजिए। नहीं, अब केस एक्चुअली वो लोग डायरेक्ट रजिस्टर नहीं करता है, सीबीसी तो रजिस्टर करते हैं। सीबीसी रजिस्टर करने की वजह से आपका सेक्रेटरी मोर जो अभी एक्टिवेट में आके फिर क्या है कि गवर्नमेंट का अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जो सेंट्रल लेवल का सबसे तो फॉल्टी वो नहीं हुआ है। उन्होंने जिस अकाउंट में डालना था डाला है, वो उनसे फिर डीलर्सों अकाउंट में गया। अभी डीलर्सों का वहाँ से डीसी का जो जॉइंट अकाउंट है ना, जो ये लैंड कंपनी से लेके, उसमें मैंने किसे करके घोटाला हुआ है, वो हुआ है, वो सब मैंने होता है। और यहाँ में डायरेक्टली केस इसलिए रजिस्टर नहीं हो पाता है कि हमको बहुत एक क्रेडेंशियल एविडेंस, एक ऑथेंटिक मैंने वो करना पड़ेगा। तो मैं वो कुछ चीज़ अभी कोशिश कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। आगे जो जैसे कि डिपार्टमेंट का फेलर, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर वे से नहीं हुआ, वॉयलेशन हुआ, मैनुअल को लेके, गाइडलाइन को लेके, रूल को लेके, वो तो मैं इस्टेब्लिश कर दिया, वो आप लोग सब देखा है, इसलिए तो फेक फाइंडिंग बना है ना। तो अगर ये चीज़ अगर सेंटर शुरुआत में, स्टेट शुरुआत में ही कर देता तो कोई इशू नहीं होता, काम भी शुरू होना था, टेंडर वेंडर वगैरह होके। तो अभी जो अभी एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है? आई मीन अभी खबरें आ रही थी, सोल दुदुम जी की तरफ से बताया जा रहा था कि सेंटर से कुछ कमेटी या फिर मेंबर्स भी भेजे ऑफिशियल्स को, लेकिन यहाँ पे ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कह रहे थे। तो आपको कुछ आइडिया इसको लेकर? नहीं, ये जो बहुत मैंने पता नहीं इंटरेस्टिंग, जब जिस दिन 11 अक्टूबर में हमारा पैकेज 4 और 5 में स्पोर्ट वेरिफिकेशन जो फेक फाइंडिंग था, पता नहीं वो दिन में भी पूरा नेट को बंद किया है, बस्ती जिस जगह में वो है, रीजन क्या है पता नहीं है, और इंटरनेट बंद, नेट बोर्ड बंद, नो कॉल नो वो, ऐसे था। तो सेंटर से भी आने में आया था आदमी, ऐसे नहीं कि नहीं आया था, वो अपना एक इन्फॉर्मेशन में था। क्योंकि बोले से ये एक सेंटर ये चीज़ को बहुत सीरियस है, सीरियस इसलिए कि ये एक मैकमोहन लाइन का भी मैंने एक बहुत सेंसिटिव वाला भी है, एक वो है डिफेंस सेक्टर में, और दूसरा है वो तो एग्रीकल्चर सोशो इकोनॉमिक, वो तो है ही है। तो सेंटर इसका ऊपर बहुत, और जो किरण रिजिजू ने बोला सही बोला, इसलिए हम लोग तो हर मैंने वो में थैंकफुल फील करता है। तो मैंने इसलिए लास्ट टाइम भी आपका यहाँ में बोला था ना, यहाँ में कहीं ना कहीं हमको ऐसे लगता है कि मैंने हमारा स्टेट गवर्नमेंट दलाल तो है ही है, दलाल है। सेंटर से जो पेशता है, सोल जी ने जो बोला ना, वो बिल्कुल सही है, ये लोग दलाल है माने ना। पब्लिक को जो भी इसके वहाँ से बड़ा प्रोजेक्ट भेजता है, कमीशन लेके, टेंडर में फिक्सिंग करके या वो करके, अभी भी ये लद्दाख सरले में बाकी जो आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस और डिपार्टमेंट का क्या क्या उसका तो हम लोग नहीं बोलेंगे। लैंड एक्विजिशन ही आपका 249 करोड़ 66 लाख है, 1 2 3 4 5 पैकेज 5 तक। तो मेरा पैकेज 4 और 5 में 80 करोड़ का घोटाला है,
मैंने लास्ट टाइम कई जगह लास्ट का आस्को में भी मैं मेंशन किया था, जैसे कि मेरा पैकेज 5 में सेंटर से वो लोग खुद मंगाया था सेंटर को। पैकेज 5 में टोटल लैंड एक्विजिशन जो आपका 109 करोड़ चाहिए, और पैकेज 5 में पैकेज 4 में 21 करोड़। लेकिन यहाँ जब डिस्बर्समेंट को देखा तो हमारा वहाँ से 77 कुछ डिस्बर्समेंट करने का बाद में, तो यहाँ जहाँ पे पैकेज 4 है ना, वहाँ हमारा ज़मीन का पैसा को चोरी करके और हमको ज़मीन कमती करके उसको ये लोग जो क्या है कि पैकेज 4 में डाल के वहाँ का भी मैंने बस्ती वाला लोग को ब्लैंक चेक कलेक्ट करके बना देगा बोल के हमारा 27 करोड़ को पैकेज 4 में डाइवर्ट करके चोरी किया मैंने। और वो पैसा का दलाल अभी अब जब बस्ती वाला को हम लोग पूछता है आपको 2 करोड़ मिला है क्या, नहीं मिला है बोला है। अब मालूम है विटनेस है, 50 लाख बना दिया उसको सिर्फ 5 लाख मिला, 2 करोड़ बना दिया उसको सिर्फ 15 लाख मिला, और जिसको 1 करोड़ ज़्यादा किसी को 12 लाख मिला। तो ये पैसा आधा कहाँ गया? वो आधा बैंक वाला लुटता है ना, वो दलाल किसने पहुंचाया? तो वो किसका कमीशन है? हाईएस्ट तो ये आप लदा सरले जो अभी कंपनसेशन डिपार्टमेंट में हाईएस्ट घोटाला मेरा पैकेज 4 और 5 में हुआ है। हम लोग का तो जो 27 किलोमीटर को नपा नहीं है, पूरा ज़मीन का पैसा को चोरी करके हम लोग को तोड़ा दिया नेम एंड सेक में ना। जैसे कि मेरा 1 किलोमीटर होने से हमको सिर्फ 100 मीटर दिया। ऐसे करके बहुत सा मैंने मामू बना के रखा है। वो जो ऐसे करके पता चला है तो यहाँ पैकेज 4 में पूरा पैसा को आपने देखा कहा दिया तो हम कहाँ से लाएगा। एक इनोसेंट वाला भी बोला उसका 54 लाख बनाया था, लेकिन उसको सिर्फ 10 लाख मिला, लेकिन 44 लाख कहाँ गया पता नहीं है। और एक जगह में 3 करोड़ बना दिया, आप लोग देखा। और एक छोटा सा बस्ती का जो केटी में एक हम लोग जो बनाता है ना रेस्ट पॉइंट, अब देखा होगा 1 करोड़ बनाया है। बस्ती वालों को भी नहीं मिला है, जिसका नाम से बिल बनाया उनको नहीं मिला है, उनको सिर्फ नेम से मिला है। उनका वो पैसा कहाँ गया? तो वो पैसा अभी आप लोग को पता चल रहा है। तो हम लोग मालूम है, अभी भी हम बोलेगा मेरा पैकेज 5 का पैसा को चोरी करके पैकेज 4 में किस किस का वहाँ में डाला है और किस किस का अकाउंट में डाला है, हम देने के लिए रेडी है। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना अरेस्ट करने का, पनिशमेंट देने का। संदीप जी जैसे ये तो ये बात है कि मैंने वो लोग का जो पैसा को 80 करोड़ जो 80 मेरा एनालिसिस 80 करोड़ है, वो 80 करोड़ किसको दिया? बस्ती वाला को तो नहीं दिया। बस्ती वाला का नाम से चलो आपका संगे आप बहन आपका नाम से जैसे कि 2 करोड़ बनाया ना, लेकिन आपको सिर्फ 12 लाख मिला। तो रिमेनिंग 1 करोड़ 80 लाख कहाँ गया? तो वो तो है ना, कौन लिया होगा? जो अभी सोल भाई लोग कौन लोग वही बोल रहा है कि बैंक तो लेगा नहीं है वो, जहाँ तक बात है। तो मिनिस्टर लिया होगा, एमएलए लिया होगा, ऑफिसर्स के भी नाम। हाँ, इसलिए तो कोई ऑफिस एमएलए लो मैंने मिनिस्टर लो मॉकिंग करने में बिजी है हमारा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो लोग एंजॉय कर रहा होगा, इसलिए बोलता है ना हमें ये गवर्नमेंट नहीं दला लिया है, फेमस है गवर्नमेंट जो। संजय जी और एक बात है कि सीएम को जब हम लोग सवाल करते हैं तो वो बोलता है कि प्रोसीड्यूर्स को हमको फॉलो करना होगा, प्रोसीड्यूर्स जिस हिसाब से उस हिसाब से होना है। जैसे आपने भी कहा कि पूरा लास्ट जब हम इंटरव्यू लिए थे तो आपने बोला पूरा मशीनरीज उनके अंदर ही है। अभी रिसेंटली जब आपको लेकर भी हमने जब सवाल किया तब भी उनका वही था कि अभी हम एक्शन नहीं ले सकते जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं कि और 2 सप्ताह लगेगा। इसके ऊपर में क्या कहना होगा कि प्रोसीडिंग्स कब तक चलने वाला है? क्या लगता है कि ये एश्योरेंस का गेम कब तक चलने वाला है? नहीं, गवर्नमेंट चाहने से प्रोसीजर में इतना डिले, फैक्ट फाइंडिंग का भी उस दिन अगस्त में बना के अगस्त का सितंबर में ही डाल देना था। अगस्त सितंबर को मरीबुन में स्टेट में रखा जब, और सेंटर से मैंने हम लोग जाके प्रेशर किया तो तब जाके वहाँ से वो लोग स्टेटस मांगा तो अक्टूबर में वो क्या, फिर अक्टूबर का जब जाने का बाद भी सबमिट करना चाहिए था, लेकिन उसको भी सबमिट किया ही नहीं, अभी तक सबमिट नहीं किया। तो आप सोच के देखिए कौन डिले टैक्टिस कर रहा है। इसलिए लास्ट टाइम मैंने एक मजाक से भी बोला था ना, यहाँ हमारा ही मैंने अरुणाचल में कुछ एमएलए मिनिस्टर लो है क्या, जो हमारा किरण रिजिजू का, जब हमारा किरण रिजिजू बोलता है ना ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने बहुत मेहनत करके सालों मेहनत करने का बाद में आज ये चीज़ को, तो हमारा ऑनरेबल किरण रिजिजू तो हैंडसम भी है, प्लस नेशनल अकेला नहीं, इंटरनेशनल बोलो, नेशनल बोलो, और ये मोदी जी का लीडरशिप में बोलो, एक चमकता स्टार माने ना, एक इंस्पिरेशन, एक वो है। तो हमारा यहाँ में शायद उसको जेलस होने वाला उसका ही एमएलए, उसका ही मिनिस्टर या उसका ही कोई होता होगा, इसलिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग को गुस्सा दिला के
ऐसे डिले करा के पीएल करने देगा, वैसे फुट मार्च करने देगा, ऐसे ऐसे करा के तो कोर्ट में जाके ये प्रोजेक्ट को फेलर करा के ना, तो किरण जी का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैंने इमेज कॉन्स्पिरेसी है ना क्या है, हम नहीं बोलेगा, नहीं हमको तो ऐसे लगता है जरूरी नहीं है वो प्रोसीजर बोल के, इतना प्रोसीजर नहीं होता है यहाँ, जबकि है ही नहीं। ये बाकी करप्शन से ये अलग सा करप्शन है, वो हम इसमें चैलेंज देता है। हाँ, आज का पास में मेरा पास दिल्ली जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, गुवाहाटी जाने के लिए, हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल का इशू है, लेकिन होगा तो हम झूठ नहीं बोलेगा। मैंने जो भी मिनिस्टर अभी जहाँ में लिंगरिंग कर रहा है ये केस को, या एमएलए, ओपन चैलेंज है, हम यहाँ में जीतेगा, आराम से जीतेगा। आप लोग तो डीसी को एश्योर किया था तो बचाएगा बोल के, जितना हिम्मत है घोटाला करो बोल के ओपनली किया है, लेकिन वो हाई लेवल आदमी लोग हमको दिल्ली में दिखाई नहीं देता है, ईडी का ऑफिस में दिखाई नहीं देता है, और ये क्या बोलता है आपका सीबीसी में कलकत्ता में दिखाई देता ही नहीं। यहाँ स्टेट मैंने यहाँ छोटा मोटा जगह में मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिल्ली, इसलिए आज डीसी बहुत रिग्रेट भी कर रहा है जहाँ तक मैं पता है। और सनी जी, अभी ऐसा हो गया कि एक हो कि आस्को की तरफ से इशू कमेटी भी बनाया गया जहाँ पे चोपड़ा जी को रखा गया एज ए चेयरमैन, उसको लेकर भी काफ़ी मैराथन मीटिंग हुआ आप लोग के वहाँ पे, तो क्या लगता है कि कितना इफ़ेक्टिव होगा वो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है। हाँ, ये हमारा जो ये आस्को है ना, ये एक हमारा इस कमिंग का एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक मेच्योर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो लास्ट टाइम मैंने वही बोला था। ये प्लेटफॉर्म एक हाईएस्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, या सबसे गरीब जो बस्ती से है या बहुत इलिटरेट है, ये प्लेटफॉर्म में कोऑर्डिनेट करके तो इस कमिंग को कौन सा विजन में ले जाना है, कौन सा मिशन में ले जाना है, वो एक मैंने हमारा। तो लास्ट टाइम हमारा जो वही है आस्को का टीम आया था, तो पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया PLCL अभी मत करो बोल के, तो शायद वो जो सेक्रेटरी है अवकाशम चाहता हूँ, वो भी एक बाय प्रोफेशनल, वो भी एक एडवोकेट माने वो है, तो शायद वो समझता होगा PL का बारे में, PL मरने से ये प्रोजेक्ट का ऊपर में कल में कितना मैंने एक नेगेटिव पॉजिटिव वो भी कैलकुलेशन करके मेरा पास अप्रोच किया ऐसे यंगर, तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने वो है। तो हमारा अन्य टीम भी है इस कमिंग, जो निशी यूथ एसोसिएशन जो रमेश भाई जो लीड कर रहा है, तो ये लोग का तरफ से वही अप्रोच है कि वो लोग जितना सकेगा ED CBI या जो भी मैंने अभी जो मेनली केस जो क्या है कि उस दिन तो इरेगुलरिटी और लूप होल का था, अभी हम लोग करप्शन में वो कर रहा है, इसलिए वो लोग फाइट कर दे रहा है। तो वो लोग का तरफ से स्टेट को वो लोग बोल देगा हम लोग को इतना नहीं, हमारा जितना जो डिप्राइव है ना, लैंड जो अफेक्टेड डिप्राइव है, जो जिनली डिप्राइव, हम तो झूठ नहीं बोलेगा। हमारा जो ऑनरेबल CM साहब है ना, पेमा खंडू, आप कर मत पाइए ना, अब हम लोग का होप में अब फेल हो गया मैंने ना, ये ऑनेस्टली हम कोई पॉलिटिकल वो से लैंग्वेज से भी नहीं बोल रहा है आपका। अब शायद आपको पता भी है कि नहीं पता है ना, आपका जो चीफ सेक्रेटरी जो मशीनरी है, जो मैंने जो विजन लीडरशिप का जो जैसे कि सेक्रेटरी हो गया, लैंड सेक्रेटरी हो गया, जो भी मैंने वो है ना, हम लोग तो वो मशीनरी में हम लोग बहुत अप्रोच किया, जैसे चीफ सेक्रेटरी, लैंड सेक्रेटरी, डीलर्स हो, आपको तो हम लोग अभी होपलेस है मैंने ना, आप सिर्फ बोलता है इसी से, देखिए कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी जैसे आस्को का तो आपने बता दिया कि उनकी तरफ से गवर्नमेंट लेवल वो अप्रोच करेंगे। अभी एक नया मोड़ जो आया है, आई गेस अभी सभी को पता चल गया कि सेंट्रल आनिया और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट आनिया इस कमी का मिलकर अभी उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को। अभी ऑलमोस्ट सप्ताह भर होने को आया है, उसको लेकर भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, जहाँ पे उनकी तरफ से सीधा तौर पे पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया गया है। इसके ऊपर में एज अ डिप्राइव फैमिली मेंबर आपका क्या कहना होगा, क्या लगता है? क्योंकि एक और 250 से भी ज़्यादा किलोमीटर फुट मार्च करके आए, यहाँ पे 4 से 5 दिन वो बैठे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनको। पहले बात तो है, CM को जब हमने सवाल किया तो उनको पता ही नहीं डिमांड क्या है। आई डोंट नो मॉकिंग वे से उन्होंने मुझे सवाल पूछा था या फिर क्या है, मैंने लेकिन बता दिया कि डिमांड क्या था। लेकिन अभी फिर जो सेंट्रल बॉडी है, जो प्रेसिडेंट खुद लीड कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि विद इन 15 डेज जो उनका डिमांड है वो खांडू सरकार फुलफिल करेगी? हाँ, जो सेंट्रल टीम जो अभी मैंने पेपर में हम लोग देखा था, तो अभी तक मैंने ऑफिशियली सेंट्रल टीम का साथ में हम लोग का तो कुछ वो नहीं है, लेकिन हमारा जो ग्रीवेंसेस को हमारा जो इस्कमिंग का यूनिट जो आया जो टीम ने वहाँ में वो करके अल्टीमेटम दिखाया दिया। हाँ, उसमें लेकिन हमारा जो एक Day 1 से जो डिमांड था, हमारा जो पैकेज 4 और 5 का,
जो CBEJ को देना है वो पॉइंट मेंशन नहीं था, इसलिए आज भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको इंक्लूड करो, तो शायद वो करेगा होगा। और जो हमारा जो ये ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है ना मामा नतुंग, मैं आपका चैनल के थ्रू से मैं थोड़ा उसको मैंने ऐसे भाई है, छोटा भाई है, गरीब है, आपका बराबर का तो नहीं है ना, लेकिन इतना तक बोलेगा कि इतना भी मॉकिंग मत कर दो ना। यहाँ भी एक NES का एक रिकॉग्नाइज वाला वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो है अब अभी पावर में पोजीशन में, आपको भी मालूम होना चाहिए। आप जिस गाड़ी में घूम रहे हैं ना, वो गाड़ी का तेल, अब जिस सिक्योरिटी को लेके जा रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी का सैलरी आपका इंडिविजुअल से पेमेंट नहीं करते हैं, वो हमारा स्टेट एक्सचेकर से, और स्टेट एक्सचेकर कहाँ से, हम पब्लिक का पैसा है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं होना है। वैसे तो हर किसी का एक अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा तो पावर पोजीशन वो नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा मॉकिंग नहीं कर देने से ठीक है। हम लोग को भी सुन के अच्छा नहीं लगता है, और अन्या को भी वही बोलेगा मैंने ना, इतना भी कमज़ोर नहीं होने से ठीक है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस, देखो ऑर्गेनाइजेशन हो या मिनिस्टर हो, बस पब्लिक का ऊपर, पब्लिक का मैंने विश्वास के ऊपर चलता है। रिसेंटली नेपाल में आप लोग देखा होगा क्या हुआ है, पब्लिक जब तक तरस है तब तक वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे मिनिस्टर हो या चाहे लीडर हो, लेकिन पब्लिक का जो मैंने तरस को एक बार ब्रीज करता है ना, देखो अपना वक्त में आ जाता है। बहुत से ऐसे आज फुटपाथ में भी घूम रहा है, फॉर्मर MLA मिनिस्टर लोग, समय में बहुत हीरो था, समझा, जस्ट ये हम करेक्शन सजेशन दे रहा है। और सनी जी आखिर में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने बता दी है, एंड आई गेस एक चीज़ जो है आई गेस सरकार को समझनी ज़रूरी है कि ये जो सरली टू लादा सिर्फ नहीं होगा, ये तवांग से विजयनगर तक जाने वाला है, अराउंड 1000 किलोमीटर अबव 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट रोड प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में मतलब वो स्कैम हुआ है। लेकिन हमारी सरकार प्रोसीड्यूर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से इन्हें बताया गया है कि और 2 सप्ताह लगने वाला है। वेरे CM खांडू की तरफ से 30 नवंबर उन्होंने मेंशन किया गया था, उन्होंने बोला था कि तब तक निकाल दिया जाएगा और जो भी इन्वॉल्व होगा एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, सरकार की तरफ से बताया गया था। लेकिन अभी फिर बताया गया कि और 2 सप्ताह लगने वाला है। संजय जी जाते जाते आपकी तरफ से, आई नो कि आपने कह दिया है कि अभी सरकार के ऊपर में आप लोग होप नहीं करते हैं, अभी जो भी होगा सेंट्रल लेवल से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फिर इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन जाते जाते क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेंट्रल का जो एजेंसीज है उनको स्टेट में आने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा, तो आपके तरफ से एज अ एडवोकेट एंड कम डिप्राइव्ड फैमिली मेम्बर क्या कहना चाहेंगे? अभी वही हम लोग जितना भी अभी केसेस है स्टेट का ऊपर तो हमने छोड़ दिया, क्यों मतलब से ये पेमा खंडू गवर्नमेंट, मामा नतुंग का गवर्नमेंट ना, ये लोग का नज़र में हम लोग सेकेंड क्लास, या हम लोग बांग्लादेशी, तिब्बती लोग भी तो इम्पोर्टेंट ये लोग ज़्यादा मिलता होगा, हम लोग तो 3rd क्लास है। एक अपना हमको बहुत मैंने क्या बोलता है, एक नहीं है क्या, बाहर कंट्री में घुमरा जैसे लगता है अभी जो जितना भी दिख रहा है भाई, ये स्पेशली मामा नतुंग और पेमा खंडू का लीडरशिप में ऐसे फील होता है। ये प्रोजेक्ट को मैंने जब से केस लगा है ऑन बिहाफ से लग रहा है, सुनता नहीं है, वो नहीं है जस्टिस तो बोलने जाने में, ये एक्चुअली बोलने जाने में दोनों को भी वो है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, अब दोनों का पर्सनल वो का वजह से, वो ये का वजह से जिस ऑफिसर को आप लोग जो बचाना है ना, उसका चक्कर में पूरा इंटायर प्रोजेक्ट होता अब नहीं रुका सकता है ना। हम कब सेटिस्फाई होगा, ये लोग अरेस्ट करेगा, टर्मिनेट करेगा, सस्पेंशन ऑर्डर भी तो क्लियर करो। हाँ, सस्पेंशन ऑर्डर अभी तक क्लियर नहीं है, बोल तो लिया है लम समय वो सस्पेंशन ऑर्डर आज तक ऑथेंटिक नहीं है ना, गवर्नमेंट का तरफ से कोई, गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन बोर्ड है बोलता है, हमारा फ्रेंड लोग बहुत ज़्यादा मैंने जैसे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से स्पोक पर्सन ऑफिशियली ब्यूरो करे, आज तक कोई सस्पेंशन ऑर्डर बोल के निकला ही नहीं। किसको सस्पेंड होया है? नहीं, हम क्लियरली बोला किसको सस्पेंड होया हमें, ये लता सरले में सस्पेंड किया बोल के ऑफिशियली किसको सस्पेंड हुआ है? ऐसे छुट्टी में होता होगा, हम बहुत डाउट है। सस्पेंशन ऑर्डर का देखा है ना आप लोग, पूरा ऑर्डर देखा, हम लोग को तो अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, तो ऑर्डर जब हमको नहीं मिला है तो हम किसी सस्पेंशन बोलेगा। जो एक मीडिया में लैंड सेक्रेटरी का वो से एक निकला है, अरे लैंड सेक्रेटरी कैसे करके वो आपका औरतिका को वो करेगा, एग्रीकल्चर को वो लैंड सेक्रेटरी का क्या लेना देना है? तो अभी तक तो हम लोग आरते भी मारा है, दे रहा नहीं है,
सिर्फ इसलिए मैंने आदमी लोग बोलते हैं सस्पेंशन, हम इसको नहीं मानते ये सस्पेंशन है। आप समझ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। और जितना भी हमें जो इंटेलेक्चुअल है, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, जो मैंने ये सब सिस्टम को जानता है, किसी को अभी तक सस्पेंड हुआ ही नहीं। पेमा खंडू बोला है सस्पेंड किया, किसको सस्पेंड किया है? ऑर्डर का है। हाँ, सस्पेंड कुछ किया ही नहीं। डीसी का सस्पेंशन उधर का है, डीलर्स का है, ऐसे नेम से सिर्फ पेपर रिलीज करके वो एंजॉय कर रहा होगा वो पैसा से कहीं जगह में। अभी ऐसा लगता है कि संजय जी जो कि पर्सनल वे से वो इनिशिएट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अभी होप छोड़ ही दिया उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। लेकिन हम भी, हमारी तरफ से भी सवाल रहेगा एज अ जर्नलिस्ट, जो हमें बता रहे थे प्रोसीड्यूर्स को लेकर, एथिक्स को लेकर, और हमें इंस्टिगेट नहीं करना है, तो हम भी सवाल करना चाहेंगे सीएम खांडू जी से कि आपने मीडिया में ही कई बार कहा है 30 नवंबर तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाए, वो कहा है, वो हम पूछना चाहेंगे। दूसरा सवाल रहेगा, जो आप ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन गवर्नमेंट कहते हैं, तो यहाँ अभी संजय जी बैठे, इनके तरह काफ़ी 100 से भी ज़्यादा के हज़ारों की तादाद में अभी फैमिली मेम्बर्स होंगे जो डोर टू डोर आपके ही सरकार के ऑफिसर्स के दरवाजे पे गए थे, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। अभी भी वैसे ही वो रुक रहे हैं आपके इन द जस्टिस के इंतज़ार में। वेरेस आपके जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन वो कह रहे हैं, इन्हें उन्होंने कहा है कि पंचायत की ड्यूटी में, आई डोंट थिंक सो कि सर आप ज़मीनी तौर पर आप उतरोगे और पंचायत में आप इलेक्शन ड्यूटी करने वाले भी होंगे। एंड आई गेस एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में ये जो सरली तुलादा फ्रंटल हाईवे जो रोड स्कैम है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है ना। आई गेस ये स्लैम होगा हमारे सरकार को अगर इसे आप डिग आउट प्रॉपर वे से नहीं करते, इन्वेस्टिगेट प्रॉपर वे से नहीं करते। हम लगातार इस टॉपिक में रिपोर्टिंग करते रहेंगे, नो मैटर लोग कुछ भी बोले, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम दिखाएं कि एक्चुअली हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। एक और सीएम सिखाते हैं हमारे एथिक्स, लेकिन हम कहना चाहेंगे हम भी बच्चे नहीं हैं, अभी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हम भी ये फील्ड में वी नो दैट कि हमें किस तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहिए और किस टॉपिक में हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो हम लगातार इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app